एम्स हॉस्पिटल परभणी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। जी हाँ, आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388/1800233200। एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफरल डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवा से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। मोबाइल नंबर 9067932903, सेकंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल अपने घर के जैसा हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए एम्स हॉस्पिटल, परभणी शहर का अपना कॉर्नर परभणी। परभणी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार ज़रूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 97302008। शादी हो या वलीमा, छिल्ला हो या जुमागी, हकीका हो या रस्म एंगेजमेंट, परभणी शहर के यूसुफ कॉलोनी में तो सबसे सस्ता फंक्शन हॉल सीमा फंक्शन हॉल, पानी के टाकी के सामने, यूसुफ कॉलोनी, परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द कीजिए और पैसे बचाइए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए किराया। आज ही संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। शादी कीजिए सुन्नत तरीके से, कम खर्च में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सीमा फंक्शन हॉल, सबसे सस्ता फंक्शन हॉल, पार्किंग के लिए भरपूर जगह। परभणी शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी यूसुफ कॉलोनी में सीमा फंक्शन हॉल। ऑफिस मीटिंग हो या सभा हो, गैदरिंग हो या कोई और प्रोग्राम, सिर्फ सीमा फंक्शन हॉल में कीजिए। आज ही संपर्क करें सीमा फंक्शन हॉल। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी। आज तक चलते हैं परभणी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभणी जिले में, परभणी जिले के सोनपेट तालुके में आज हम आपको क्राइम स्टोरी बता रहे हैं परभणी जिले की। परभणी जिले में 10 जून 2025 को शाम के वक्त एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है और परभणी जिले के सोनपेट तालुके के प्रॉपर सोनपेट इस एरिया में खेत में एक मामा के लड़कों ने अपने ही फुप्पू के लड़के को जिस तरह से जान से मार दिया है। हाँ जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जो व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से अपने परिवार का उदर निर्वाह कर रहा था। और अमर महावीर सोड, जिसका 5 साल का लड़का है, हम बात कर रहे हैं महावीर सोड की। महावीर सोड एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने बच्चों के साथ, अपनी वालिदा के साथ में, अपने पुश्तैनी घर में, अपने नाना ने दिए हुए घर में रह रहा था। और नाना की जानिब से जिस तरह से 1995 में
बर्वे परिवार की जानिब से बर्वे परिवार को जिस तरह से यहाँ पर बाबूराव बर्वे, इन्हें 7 अपत्य थे, 7 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटियां हैं और 4 बेटे थे। 4 बेटों को 4 बेटों का हिस्सा दे दिया गया था और 3 बेटियों को उनके हिसाब से जो हिस्सा उनका बन रहा था, हर बेटी को 3-3 एकड़ खेत, इस तरह से 3 बेटियों को 9 एकड़ खेत दिया गया था और 4 बेटों को उनके हिस्से का खेत दे दिया गया था बाबूराव बर्वे इनकी जानिब से। और ये पूरी तरह से इस्लामी नुक्ते नज़र से ही बाबूराव बर्वे इन्होंने 1995 में अपने हयात में, अपने जिंदेपन में ही इस तरह का यहाँ पर बंटवारा किया था अपनी औलाद में, और बेटियों को और बेटों को जिस तरह से इन्होंने हिस्सा दिया है, पूरी तरह से वो हिस्सा इस बात का खास तौर से ख्याल रखते हुए दिया है कि अपनी औलाद में किसी तरह का कोई मतभेद ना हो। और यहाँ वही नाना का हिस्सा है और नाना के हिस्से ने ही आखिर नवासे की जान ले ली है। और इनकी 10 साल की लड़की अमृता महावीर सोन, इस 10 साल की लड़की ने जिस तरह से अपने पिताजी की जान ली गई है, जिस तरह से बकरे की तरह इसकी गर्दन काटी गई है, इस महावीर सोन इन्हें जिस तरह से इनकी 10 जून 2025 को हत्या कर दी गई है, इनके ही घर के, इनके ही रिश्तेदारों ने, महावीर सोन इनके ही मुमेरे भाइयों ने और मामू ने और मामियों ने मिलकर ये कांड रचा है। और पिछले कई वर्षों से लगातार महावीर सोन को ये कहा जा रहा था कि आप हमारा हिस्सा हमें दे दो, ये हमारे बाप का है, ये हमारे पिताजी का है। इस तरह का टॉर्चर उन्हें किया जा रहा था, जबकि बाबूराव बर्वे इन्होंने अपनी तीनों बेटियों को हिस्सा दिया था और बाबूराव बर्वे के ही पुश्तैनी घर में सुशीलाबाई सोमनाथ सोंड ये रह रही थी और पिछले कई वर्षों से यहाँ पर ही रह रही थी। सोनपेट तालुके के संभाजी नगर यहाँ पर रह रही थी और अपने बच्चों के साथ में उधर निर्वाह कर रही थी। लेकिन उनका 38 साल का लड़का महावीर सोंड ये जिस तरह से अपने ही मुमेरे भाइयों के लालच का शिकार हो चुका है, अपने मामा और मामियों के लालच का शिकार हो चुका है, ये अब जिंदा तो नहीं हो सकता, ये तो चला गया है। लेकिन इसने अपने परिवार के लिए जो काम किया है, अपने 5 साल के लड़के अमर महावीर सोंड, उसी के साथ अमोल महावीर सोंड और अमृता महावीर सोंड, 5 साल का लड़का अमर महावीर सोंड, 7 साल का लड़का अमोल महावीर सोंड और अमृता महावीर सोंड, ये 10 साल की लड़की है। ये 3 बच्चों का छत पूरी तरह से अब इनके सर पर नहीं रहा है। हकीकत में इनकी वालिदा भी कुछ अरसा पहले ही गुजर चुकी है और अब 10 जून 2025 को इनके ही रिश्तेदारों ने इनके वालिद की जान ले ली है और सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर। ये प्रॉपर्टी इतनी भयानक चीज़ है, इतनी डेंजर चीज़ है कि आप भी अगर अपने रिश्तेदारों में ताल्लुकात रख रहे हैं तो प्रॉपर्टी का झगड़ा ना हो, और प्रॉपर्टी का झगड़ा अगर किसी ने किसी के साथ में किया है तो किसी की जान से ना खेले। प्रॉपर्टी है, आती और जाती रहेगी। प्रॉपर्टी हाथ का मैल रहता है और प्रॉपर्टी दौलत हाथ का मैल रहता है, लेकिन लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर कांड किया गया है, जिस तरह से यहाँ पर कांड हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर अन्याय और अत्याचार किया गया है, महावीर सोंड जिसका मर्डर किया गया है 10 जून 2025 को सोनपेट में, मर्डर मिस्ट्री जिस तरह से 10 जून को की गई है, फिरियादी ने परभनी के ही रहने वाले फिरियादी विनोद गुणवंतराव हाके, जो गजानन नगर परभनी के रहने वाले हैं, इन्होंने पुलिस स्टेशन सोनपेट यहाँ पर एक फरियाद दी और फरियाद देकर ये कहा है कि बाबूराव धारुबा बर्वे, जिनको 7 बच्चे थे, जिनमें 3 लड़कियां और 4 लड़के थे, गंगाधर, गणपत और अनंता सूर्यकांत, ये 4 लड़के थे और उन्हीं के साथ में लताबाई, किशाबाई, बाबूराव बर्वे और उसी के साथ में सुशीलाबाई रामराव सोट, ये 3 लड़कियां थी। इन तीनों लड़कियों को जिस तरह से यहाँ पर बाबूराव धारुबा बर्वे इन्होंने 3-3 एकड़ एक लड़की को हिस्सा, अपने खेत में हिस्सा दिया था और अपने घर में भी हिस्सा दिया था। 1995 का यह वाकया है जब बाबूराव धारुबा बर्वे ये अपने 7 भी बच्चों को हिस्सा दे रहे थे। उसके बाद में सुशीलाबाई रामराव सोट सोनपेट में ही स्थित उनके ही पिताजी के पुराने घर में, जो पिताजी ने हिस्सा दिया हुआ था, उस घर में ही उधर निर्वाह कर रही थी। उसी घर में अपने लड़के महावीर सोंड 38 साल की उम्र में जिसकी हत्या कर दी गई है, उस लड़के के और उन्हीं के साथ में उनके 3 बच्चों के साथ में रह रही थी, जिसमें 5 साल का लड़का अमर और उसी के साथ 7 साल का लड़का अमोल और अमृता 10 साल की लड़की, इन तीनों बच्चों के साथ में ये उधर निर्वाह कर रहे थे। पिताजी ने जिस तरह से हिस्से में दी हुई 3 एकड़ जमीन और रहते घर में हिस्सा सुशीलाबाई रामराव सोंड को महंगा पड़ा है। एकलौता एक लड़का इनका जान से गया है और जिस तरह से ये बच्चा जान से गया है, हकीकत में महावीर सोंड का
गला काटकर जान से मार दिया गया है। सुशीलाबाई रामराव सोड के सगे भाई और भाभियों और भतीजों ने जिस तरह से प्रॉपर्टी को लेकर 10 जून 2025 मंगलवार को परभनी जिले के सोनपेट तालुके में परभनी हाईवे पर स्थित बियर बार में, एक बियर बार जिसका वीडियो हम आपको बता रहे हैं कि इस बियर बार में किस तरह से यहाँ पर शराब पिलाई गई है, और शराब पिलाने के बाद में जिस तरह से इंसिडेंट हुआ है, यहाँ पर शराब पिलाने के बाद में ये नजारा हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस बियर बार में यहाँ महावीर सोड इनके मुमेरे भाइयों ने शराब पिलाई, और शराब पिलाने के बाद में यहाँ पर जिस तरह से इनका कांड किया गया है। हकीकत में 9 जून 2025 को परभनी शहर के परभनी जिले के एसपी रविंद्र सिंह परदेसी इन्हें मुलाकात करके महावीर सोड इन्होंने एक निवेदन दिया और कहा कि मुझको मेरे मामा और मुमेरे भाइयों और मामियों से जान को धोखा है, जान को खतरा है, इस तरह का उन्होंने निवेदन दिया। और निवेदन देने के बाद में 10 जून 2025 को सोनपेट पुलिस स्टेशन में पुलिस महकमे की जानिब से ही इनका तफ्सिया कराया गया है, इनका तड़जोड़ कराया गया है, इन्हें एक दूसरे से मिलाया गया है, इनका जो झगड़ा था इसको खत्म कराया गया है, और झगड़ा इसके बाद में ना किया जाए इस तरह की चेतावनी भी इन्हें दी गई। और तमाम लोगों को जो आपस में लड़ रहे थे, इन तमाम लोगों को एक दूसरे से पुलिस ने मिलाया, और पुलिस ने मिलाने के बाद में 10 जून 2025 को ही सोनपेट के पुलिस स्टेशन में जिस तरह से यहाँ पर एक दूसरे को मिलाया गया, और उसी की खुशी मनाने के लिए महावीर सोड के मामाओं के लड़कों ने जिस तरह से बियर बार में शराब का नशा किया और महावीर सोड के साथ में ये सब किया गया। और उसके बाद में जिस तरह से हम आपको स्पेशली सीसीटीवी कैमरे के फुटेज बता रहे हैं कि किस तरह से ये महावीर सोड को जो केसरी कलर के शर्ट में है उसे किस तरह से बैला फुसलाकर महावीर सोड के मामाओं के लड़कों ने जिस तरह से बियर बार से मोटरसाइकिल पर बिठाकर खेत में लेकर गए, और खेत में लाने के बाद में शाम के वक्त महावीर सोड पर घात लगाकर हमला किया गया। सबसे पहला वार उसके महावीर सोड के गले पर किया गया, गला काटकर जिस तरह से बकरे का गला काटा जाता है, बस उसी अंदाज में महावीर सोड का गला काटा गया है। और महावीर सोड का गला काटकर उसके बाद में उस पर जिस तरह से धारदार शस्त्रों से हमला किया गया है, मामा ने भी हमला किया, मामियों ने भी हमला किया, और मामाओं के लड़कों ने भी हमला किया, तमाम लोगों ने मिलकर हमला किया। ऐसी फिरियाद विनोद गुणवंतराव हाके ने यहां पर जिस तरह से दी है, यहां विनोद गुणवंतराव हाके ने सोनपेट पुलिस स्टेशन में जिस तरह से फिरियाद दी है, और कोट्यवधि रुपये की प्रॉपर्टी ने आखिर अपने ही पिता की जान ले ली। ऐसा इस वक्त 5 साल के नाबालिग लड़के जिसका नाम अमर बताया जा रहा है, जो अमर महावीर सोड जो 5 साल का लड़का है, इसने मीडिया कर्मियों से यह कहा है कि किस तरह इसके पिताजी का गला काटा गया और गला काटकर इसके पिताजी को जान से मारा गया है। हकीकत में यहाँ पर जिस तरह से बर्वे परिवार में 24 मई 2025 को शादी थी, और शादी के बाद से ही यहाँ पर महावीर सोड इन्हें मामाओं और मामियों और मामाओं के लड़कों से धमकियां मिल रही थी जान से मार देने की, जिनमें समाधान सूर्यकांत बर्वे, उसी के साथ में दत्ता गंगाधर बर्वे, सूर्यकांत बाबूराव बर्वे, पार्वती सूर्यकांत बर्वे, उसी के साथ में इंदुमती गणपत बर्वे, शुभम गणपत बर्वे, राजाराम अनंता बर्वे, ईश्वर अनंता बर्वे, सभी रहने वाले संभाजीनगर सोनपेट के हैं। इन तमाम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर महावीर के साथ में आडनाव सोट आहे इथलं बरी तिकडं सासरगरचं सोट आहे। ते महिन्यापासून धमक्या वाट्या या समाजांच्या यायच्या। माझ्या लेकाला माझ्या लेकाचं नाव महावीर सोट। अच्छा महिन्यापासून म्हणे याला खतम करायचं, याला उचलायचं शेतीबद्दल, याच्याबद्दल, या वाड्यासाठी आणि शेतीसाठी सगळं हे भांडण या। त्याची शेती जप्त करावं बघा, यायची शेती दुसरी यायची। त्या 2 भाव जायचा, त्याचे एक पार्वती या, एक ही या इंदुमती या। ह्यांनी जोर लावला तिथं ठाण्यात जाऊन अर्ज केला। आम्ही आळंदीला असताना यांनी माझ्या लेकर गेम खेळला, फिर्याद घेऊन गेला, लेख तर फिर्याद घेतली नाही ठाण्यात।
मग काय करू, मला गावातून बी साथ नाही ना तिथून बी साथ नाही, पोलिसवाल्याची साथ भेटत नाही भेटली. आणि मग माझा लेख SP ऑफिसला गेला, SP ऑफिसला वरी गेला, वरून कागद काढून आणले, ठाण्यात दाखविले, तिथून गोड बोलून आणलं. झालं म्हणले तुमचं आमचं युद्ध मिटलं म्हणले, बसा गाडीवर. त्याच्याच गाडीवर बसून आम्हाला आणलं, गुलून गुलून लेख नेला शेताला माझा, आणि तिथं नेऊन लेख कापला माझा. माय जे तुमचे प्रकरण झालेलं आहे, हो. हे प्रकरणामध्ये त्या मुख्य आरोपीला त्यांनी धरलं का पोलिसांनी? नाही, अजून राहिले तर 2-3. ईश्वर बर्वे राहिलाय, अजून शुभम बर्वे राहिलाय, अजून दुसरे तर पार्वती बर्वे एक आहे, ईश्वर बर्वे एक आहे, आणि एक ही आहे शुभम बर्वे एक आहे. आतापर्यंत त्यांना पोलिसांनी धरलं नाही. नाही धरलं, ते गवसनात लांब पळून गेले तर पळून गेले. मग तुम्ही आता ज्याच्यावर जे आरोपी आहेत, हो. ते मुख्य आरोपी तुम्ही कोण समजतात याच्यातले? मुख्य आरोपी पार्वती, इंदुमती, ती माय आहेत, त्याच्या आया आहेत, आणि समाधान, दत्ता बर्वे, राजू, अजून हे काय ग माय ईश्वर बर्वे तर फरार केला, अजून पकडा नाही. ते तर खास कातील हसत मुरक्या हसत याच्या माग करायला लावणारे ते 2 आहेत. कांतराव बर्वे पैसे पुरविणारी पार्टी, आणि पार्वती पैसे पुरविणारी, इंदू, आणि शुभम राजाराम बर्वे हे जासूस आहेत. ह्या जासूसांनी माझ्या लेकराचा काट्या काढा, हत्या केली. हे पैसे पुरवणारे ये आणि काटा काढणारे ये. आता सध्या जे तुम्ही तुमचा SP साहेबांना आणि IG साहेबांना तुमचं विनंती काय, या ठाण्यातून तुम्हाला कॉपरेट होत नाही का, तुम्हाला सहकार्य होत नाही, त्याबद्दल तुम्ही काय शिक्षा यायला का नाही. देशमुख कोणी माझ्या लेकराची हत्या केली, हा किती पाप आहे. लय फिरलं गाव कागदपत्र घेऊन फिरलं, माझा वाघ माझा क्रिया घेतली नाही, हत्या केली. हा कसं करायचं हे परदेशी लेकर मी कसे जगू आता. एवढं कापलं तरी चौघांनी धरून खंजीरा घुसले याच्यात. लेकराचं बेडाळ पाडून मारलंय, त्याच्या पैसे कुराडी खूप शिल्या, हातेनं खूपसून मारलं वासरू माझं, दुम मार. माझे पप्पा 3-4 दिवस झालं गंगाखेडला फिरले, परभणीला फिरले, पण तरी बी कुणी माझ्या पप्पाला ना दुर्लक्ष केलं. माझ्या पप्पापासून ना पार्वती बर्वे, इंदुमती, पुन्हा ना त्यांचे लेकर, त्यांनी माझ्या पप्पाचा ना घात घेतला. तर माझ्या पप्पाला न्याय भेटावा ना, बकऱ्यासारखं माझा बाप चिरलाय, आम्हाला न्याय भेटावा. त्यांची धनसंपत्ती अशी जप्त करून घ्या तुम्ही, का त्यांची धनसंपत्ती जप्त करून घ्या ना. देशमुख सारखं चिरलाय माझा बाप, देशमुख जास्त माझ्या बापाला 3 लेकर आहेत, 3 लेकर कसे सांभाळायचे आता ना. 3 लेकरांपैकी ना मीच मोठी आहे ना. माझा बाप एकटाच करता धरता होता इथं, आणि माझा चुलता बी ह्यांनीच मारला ना. आम्ही लहान मी होते त्या वयात, म्हणून बी आम्ही ना तुम्हाला विनंती करते की माझ्या बापाला तुम्ही ना न्याय मिळवून द्यावा, आमच्या 3 लेकराला न्याय मिळवून द्यावा, हीच माझी विनंती. हम लोगों ने जिस तरह से अपने ही रिश्तेदार का यहाँ पर गला काटकर उसे जान से मार दिया है, और जिस प्रॉपर्टी को लेकर ये सब कांड हुआ है, अब उन 3 बच्चों का जिम्मेदार कौन? वो 3 बच्चे जिसकी उम्र, जो सबसे छोटा लड़का है अमर, जिसकी उम्र 5 साल बताई जा रही है, और उसी के साथ में अमोल जिसकी उम्र 7 साल बताई जा रही है, और अमृता, ये 3 बच्चे हैं। अमृता जिसकी उम्र 10 साल बताई जा रही है। ये 3 बच्चों के वालिदैन के ही अभी ने जिंदगी गुजारना है, और जिस तरह से प्रॉपर्टी ने ही आखिर महावीर सोंड इनकी जान ली है, प्रॉपर्टी की वजह से ही इनकी जान गई है, और ये लोग सलाखों के पीछे। अभी इनमें से पुलिस ने कितने लोगों को अरेस्ट किया है, कितने लोगों को अरेस्ट नहीं किया है, ये पीछे से हम आपको नजारा बता। तो हम इस खेत में हैं जहां पर मर्डर किया गया है। सोनपेट का जो महावीर सोंड इनका खेत है, इस खेत में ही महावीर सोंड इनका मर्डर किया गया है। जहां हमने एक वीडियो आपको बताया है स्पेशली कि यहाँ बियर बार से ये लोग किस तरह से बाहर निकल रहे हैं, और केसरी कलर के शर्ट में
महावीर सोंड है और महावीर सोंड को किस तरह से उनके ही मेरे भाइयों ने बहला फुसला कर खेत में लेकर गया और खेत में ले जाकर उन पर जिस तरह से पीछे से एक भाई आया और पीछे से एक भाई ने आकर उनका गला रेंदा, गला काटा और गला काटने के बाद में उन पर चारों तरफ से जिस तरह से हमला किया गया, मामाओं ने भी हमला किया, मामियों ने भी हमला किया और मुमेरे भाइयों ने भी हमला किया। इन तमाम हमलावरों से जिस तरह से महावीर सोंड इनकी जगह पर ही मृत्यु हो गई है और ये जो कांड हुआ, ये जो मर्डर मिस्ट्री हुई है, इसका हम लाइव टेलीकास्ट आपको बता रहे हैं। मैं जहां पर खड़ा हूं, ये पीछे खेत है और खेत के पास ही ये जिस खेत में ये कांड हुआ है, जिस खेत में ये इंसिडेंट हुआ है, जिस खेत में ये मर्डर हुआ है, अब उन 3 बच्चों का कौन पालने वाला होगा, कौन उन 3 बच्चों को संभालेगा? क्या सुशीला बाई ये संभालेंगी? सुशीला बाई रामराव सोंड ये संभालेंगी? अब इनकी तो उम्र इतनी है, लगभग ये 60 साल इनकी उम्र बताई जा रही है और 60 साल की महिला अब अपने जिंदगी के कितने दिन जिएगी? इनके बाद में इनको संभालने वाला कौन रिश्तेदार है जो इनकी प्रॉपर्टी पर नजर रखकर संभालेगा या इनकी प्रॉपर्टी संभाल कर संभालेगा? प्रॉपर्टी की वजह से ये झगड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी की वजह से ये सारा कांड हुआ है। हकीकत में जो कांड हुआ है, इस कांड के पीछे ही प्रॉपर्टी थी। जो रहता घर था महावीर सोंड इनके माताजी का, जो इनके नाना ने इनके माताजी के नाम पर किया था, उस घर में ही हिस्सा मांग रहे थे इनके मामा और मामी और मामाओं के लड़के। उन्हें उनकी बिल्डिंग बांधना थी। हकीकत में उनका जो खेत बिका था, उस खेत का ही इनके पास में करोड़ों रुपया आया हुआ था और खेत के पैसों की ही गर्मी ने यहाँ पर महावीर सोंड इनकी जान ले ली है। और मामाओं, मामियों और मामाओं के लड़कों ने जिस तरह से महावीर सोंड इनकी हत्या की है, अब इनके बच्चों को, महावीर सोंड इनके 3 बच्चों को आखिर इंसाफ मिलेगा कब? यह सवाल या निशान है। और जिस समाज में रहकर हम पैसों के ही लिए जिंदगी जी रहे हैं, हकीकत में रिश्तेदार ही है वो जो हमारे सुख और दुख में हमें साथ देते हैं। अब इन 3 बच्चों का क्या होगा? इन 3 बच्चों का कौन जिम्मेदार होगा? इन 3 बच्चों को आखिर कौन संभालेगा? ना इनकी वालिदा जिंदा है, ना इनके वालिद साहब जिंदा है। वालिदा का पहले ही देहांत हो चुका है और वालिद 10 जून 2025 को जिनका महावीर सोंड, जिनका मर्डर इनके ही मेरे भाइयों, मामियों और मामाओं ने किया है। अब इन 3 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इन 3 बच्चों की दौलत पर आखिर किसकी नजर रहेगी? आखिर इन बच्चों की दौलत क्या इन बच्चों के हिस्से में आएगी? क्या आने वाले वक्त में इन 3 बच्चों को इनकी दौलत मिलेगी? ये सवाल या निशान है। हम समाज के उन जिम्मेदारों से सवाल पूछ रहे हैं, क्या हकीकत में इन 3 बच्चों को इनकी दौलत मिलेगी, इनकी प्रॉपर्टी मिलेगी? आने वाले वक्त में इन्हें इनका इंसाफ मिलेगा, इन्हें इनकी प्रॉपर्टी मिलेगी? क्या इनकी प्रॉपर्टी ये लोग जो इनके जिम्मेदार है, जो इनके रिश्तेदार है, क्या ये संभाल कर रखेंगे या इन 3 बच्चों को इंसाफ मिलेगा? क्या कातिल जिन्होंने कत्ल किया है वो कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में पैसा देकर छूट जाएंगे? उन पर जो धाराएं लगाई गई है, वो धाराएं भी हम आपको बता दें कि किस तरह से उन पर धाराएं लगाई गई है। हकीकत में उन पर जो धाराएं लगाई गई है, उन पर जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, ये आरोप भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से उन पर आरोप लगाए हैं। और उन पर आरोप लगाने के बाद में जिस तरह से कत्ल का जो आरोप लगाया गया है और कत्ल का आरोप लगाने के बाद में इन तमाम लोगों पर, इन आरोपियों पर जो धाराएं लगाई गई हैं, सोनपेट पुलिस स्टेशन में 10 जून 2025 को जो मर्डर किया गया है, उसमें यहां पर विनोद हाके इनके फिरियाद पर जिस तरह से आरोप लगाया गया है, कलम 103, 1, 150, 352, 351, 2 और 3, 5 के तहत इन पर गुना दाखिल किया गया और जिस तरह से इन तमाम लोगों पर गुना दाखिल किया गया है, हम आपको ये गुना किस तरह से दाखिल किया गया है, जिसमें समाधान सूर्यकांत बर्वे, दत्ता गंगाधर बर्वे, सूर्यकांत बाबूराव बर्वे, पार्वती सूर्यकांत बर्वे और उसी के साथ में यहाँ पर जिन लोगों पर आरोप लगाया गया है वो लोग यहाँ इंदुमती गणपत बर्वे, शुभम गणपत बर्वे, राजाराम अनंता बर्वे, ईश्वर अनंता बर्वे, इन आरोपियों को, ये 8 आरोपी है जिन्होंने ये कांड किया है। विनोद गुणवंतराव हाके जिनकी उम्र 35 साल बताई जा रही है, इन्होंने फिरियाद दी है और फिरियाद देने के बाद में जून 2025 को जिस तरह से फिरियाद दी है विनोद गुणवंतराव बर्वे, इन्होंने इनके फिरियाद पर ही ये गुना दाखिल किया गया और गुना दाखिल करने के बाद में आरोपी इनके हाथ में नहीं आए और जिन महिला आरोपियों को हिरासत में लिया गया था, उन महिला आरोपियों को बाद में छोड़ दिया गया है। ऐसा भी इस वक्त यहाँ पर विनोद
हाके इनकी जानिब से कहा गया है। हकीकत में विनोद हाके इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है ये भी हम आपको सुना रहे हैं कि उनके घर का ये नजारा बता रहे हैं हम। सुशीलाबाई महादेव सोंड इनका घर का हम आपको नजारा बता रहे हैं कि किस तरह से इस घर का खस्ता हाल है और इसी घर के इसी प्रॉपर्टी के हिस्से के लिए यहाँ पर महावीर सोंड इनकी हत्या कर दी गई है। यही वो घर है जिस घर की वजह से, जिस घर में हिस्सा इनके मामाओं ने, मामियों ने और मामाओं के लड़कों ने मांगा था कि आधा इस घर में से आधा हिस्सा देना जरूरी है और अगर आप इस घर में से आधा हिस्सा नहीं देंगे तो ऐसी सूरत में महावीर सोंड इसे पिछले कई दिनों से जान से मार देने की धमकियां दी जा रही थी, जिसके चलते महावीर सोंड इनका आखिर 10 जून 2025 को कत्ल है। और जिस तरह से कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया है, इस कत्ल की वारदात में आखिर इनके कितने रिश्तेदार शामिल थे, आखिर इनका साथ देने वाले कौन थे, गांव के वो लोग जो महावीर सोंड इनके साथ में जब इनके मुमेरे भाइयों का, मामाओं का झगड़ा होता था तो जो लोग इनका साथ देते थे, क्या वही लोग इन्हें हवा दिया करते थे? क्या वही लोग इनके जिम्मेदार थे? जब हम इनके घर पहुंचे तो इनके आस पड़ोस के कुछ लोग यहाँ पर सुशीलाबाई इनसे बात करने के लिए आए थे और सुशीलाबाई सोंड इनसे जब बात किया तो इन पड़ोसियों ने यह कहा कि आप हम पर शक कर रहे हैं, आप हम पर डाउट कर रहे हैं। हकीकत में हम लोग एक दूसरे का साथ देते थे, लेकिन इस तरह की घटनाएं अगर कोई व्यक्ति देगा तो ऐसी घटनाओं में, ऐसे वारदात में हम किसी का साथ नहीं देंगे। ऐसा भी प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर जब मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुंचे तब ये लोग हमारे सामने हमारे वीडियो कैमरे में ये लोग जब आए, इनकी रिकॉर्डिंग जब हुई तो हम आपको ये लोग भी बता रहे हैं, इनके भी चेहरे बता रहे हैं कि किस तरह से ये भी आकर यहाँ पर सुशीलाबाई यहाँ पर इनसे माफी मांग रहे थे, उन्होंने क्लियरिफिकेशन दे रहे थे कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। कानून की पहुंच इतनी लंबी होती है कि कानून किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। अगर कोई कत्ल की वारदात में हिस्सेदार है या कोई इन्फॉर्मर है या कोई किसी भी तरह से कोई शामिल है तो हर व्यक्ति को कानून अपने शिकंजे में ले ही लेता है, चाहे आप कितने ही बड़े संवैधानिक पद पर क्यों ना बैठे हो। कानून लंबी होती है कि कानून से आज तक कोई व्यक्ति नहीं बच सका है, तो ये कातिल कैसे बचेंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि विनोद गुणवंतराव हाके जो फिरियादी बने हैं, जिन्होंने फिरियाद दी है अपने ही खलेरे भाई के मर्डर की, अब इन्हें ही जान से मार देने की धमकियां दी जा रही है। इन्हें भी जान से मार देने की धमकियां दी जा रही है, ऐसा आरोप विनोद गुणवंतराव हाके इन्होंने इसी खेत में, ये खेत का नजारा हम आपको बता रहे हैं कि इसी खेत में खड़े रहकर जब विनोद गुणवंतराव हाके इन्होंने आरोप लगाया है कि किस तरह से इन्हें भी जान से मार देने की धमकियां दी जा रही है। इनका भी यहाँ पर 3 एकड़ खेत है, ये भी परभनी से सोनपेट आते हैं अपनी खेती करने के लिए। आखिर ये खेत का मामला सुलझेगा कब और इन रिश्तेदारों में एकजुटता आएगी कब, जबकि पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। अब ये लोग क्या आने वाले वक्त में इन 3 बच्चों को संभालेंगे या इन 3 बच्चों को, आखिर वो कौन व्यक्ति है जो इन 3 बच्चों को संभालेगा? क्या विनोद गुणवंतराव हाके ये जिम्मेदारी के साथ में इनकी खाला को और इनके खलेरे भाई के बच्चों को संभालेंगे या क्या इन्हें ये परभनी में लाकर रखेंगे? क्या ये वहां की प्रॉपर्टी बेचकर इन तमाम बच्चों को परभनी में स्टेब्लिश करेंगे या वहां पर अब इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? अब सवाल ये पैदा होता है कि इन 3 बच्चों का क्या, ये 3 बच्चे किसके सहारे से जिंदगी जिएंगे, ये 3 बच्चे किसके सहारे से रहेंगे, ये अपनी जिंदगी जिएंगे तो कैसे? जिन आरोपियों ने इनके वालिद को ही नहीं छोड़ा, इनके वालिद को ही बकरे की तरह काट दिया है, इनके वालिद को ही बर्बरियत से मारा है, अब इन 3 बच्चों का जिम्मेदार कौन? ये सवालिया निशान हम समाज के लिए छोड़ रहे हैं कि इनका रिस्पॉन्सिबल कौन? क्या जिला प्रशासन इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देगा? क्या ये आरोपी पैसे के जोर पर छूट जाएंगे? ये सवालिया निशान है समाज के सामने। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी। ये न्यूज कवर करने में हमें सहायता की है हमारे पूरी टीम ने। परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी जो हमारे साथ में ही यहाँ पर थे और न्यूज कवरेज के समय भी हमारे साथ में बाबरुद्दीन सिद्दीकी साहब ये मौजूद थे। उसी के साथ में यहाँ पर हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी, हमारी टीम के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे जब हम यहाँ पर ये वीडियो शूट करने के लिए गए थे। ये नजारा हम आपको खेत का भी बता रहे हैं, घर का भी बता रहे हैं और जिस बियर बार से इन तमाम लोगों को यहाँ पर ये अपनी शराब पीकर बाहर निकले हैं और किस तरह से महावीर सोंड इसे
यहाँ पर केसरी कलर की शर्ट में महावीर सोढ़ है, इन्हें भी किस तरह से यहाँ से ले जाया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त इस खेत में खड़े रहकर यहाँ पर विनोद गुणवंतराव हाके, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और इन्होंने किस तरह का यहाँ पर आरोप लगाया है कि अब इनके भी जान को खतरा है उन आरोपियों से जिन्होंने महावीर सोढ़ इनका कत्ल किया है। अब ये कह रहे हैं कि इनके भी जान को खतरा है। हकीकत में इन्होंने किस तरह की बात कही है और इन छोटे नौनिहाल बच्चों ने और इनकी महावीर सोढ़ इनकी माताजी ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और क्या मांग इन्होंने की है, इन्होंने किस तरह का यहाँ पर आरोप लगाया है और क्या मांग जिला पुलिस प्रशासन से इन्होंने की है, कि इन्होंने किस तरह की मांग इन्होंने की है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। हे विवाद पूर्ण शेती आणि वाड्याच्या संदर्भात झालेला आहे। याच्यामध्ये महेश जे होता ते माझा मावस भाऊ होता, त्याला 15 दिवसापासून त्यांच्या घरी लग्न होतं, लग्नापासून त्याला त्याचं लग्न होते, लग्न झाल्या तुला 23 तारखेला 24 तारखेला आम्ही उचलतो, मारतो, मर्डर करतो, असं रोज घरी येऊन धमक्या, सगळे मिळून मामा मामे आमच्या पोरं त्यांचे सगळे येऊन धमक्या देत होते। तर शेवटला आम्ही म्हणायचो त्याला या परभणीला या, आपण कायदा काहीतरी असतंय आपल्या बाजूनं, आपण करू, आपल्याला कोणाला भांडता येत नाही, मारता येत नाही। त्यांना शेवटला त्यांचं ते खरं करून दाखवलं, त्यानं त्याला मारलं, ते या शेतामध्ये मारलं, या बांधावर मारलं त्याला इथंच, आणि सोबत राहून त्याचा विश्वासघात केला, बसून त्याला मारलेलं आहे इथंच। पण आम्हाला असं कळलं की त्यांनी एसपी ऑफिस मध्ये आणि पोलीस येताना त्यांनी एक दिवस अगोदर डीवायएसपी ऑफिसला गंगाखेडला अर्ज दिला, मला हे मारणार आहेत म्हणून, सगळ्यांचे नाव घेऊन त्यांनी लेखी अर्ज दिलेले सगळे, आणि त्याच्या रिस्ट्यूट घेतलेले आहेत। एवढा मोठा बंच त्यांनी तयार करून ठेवलेला आहे, त्याच्या नावात सही सहित आहे, त्याच्या अवश्य आहेत। कलेक्टर ऑफिसला एसपी ऑफिसला त्यांनी त्या दिवशी मरायच्या एक दिवस अगोदर त्यांनी सगळ्यांना सांगून ठेवलेलं आहे। पोलीस स्टेशनमध्ये तो आला, तिथं वाद मिटला त्यांचा, आणि त्याला सोबत घेऊन ईश्वर बर्वे, समाधान बर्वे, दत्ता बर्वे यांनी सोबत घेऊन त्याला इथं दारू बिरू पाजून त्याला इथंच मारले, ते पाहिलेलं असेल सगळ्यांना। आणि टोटल सगळा कट त्याच्या मागं करायला लावणारे सूर्यकांत बर्वे, राजाराम बर्वे, इंदुमती बर्वे आणि पार्वती बर्वे यांच्या 4 जणांचा याला सपोर्ट आहे। हे मारा म्हणून करू, 2 एकर इकलं तर इकू आपण, पण याचा काटाच काढू म्हणून यांचं सारखं घरी येऊन कोयत्यानं ह्याने धमक्या देऊन, आमच्या 80 वर्षाची म्हातारी मावशी तिच्या अंगावर 2दा जाऊन आम्ही पोलीस स्टेशनला तक्रारी ह्याच्या केलेल्या आहेत। आमची त्या टायमाला दखल घेतली असती शासनानं, प्रशासनानं, तर आज ही घटना घडली नसती। आम्हाला तेच न्याय जर असेल, सामान्य माणसानं करायचं, जायचं कुठं, त्यांना ते वापरलं असतं, त्यानं हत्यार, त्यानं भांडणं केली असते तर शासन त्याला दोषी धरत होतं, पण त्यानं न काय करता त्यांनी परभणीला गेला, स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी त्यानं सगळीकडे फिरला, त्याच्यात काय शासन कामाला आलं नाही, प्रशासन, पोलीस इथले हे कोणीच आले नाहीत। 6 महिन्यापासून हे प्रकरण हे झालेले। पोलीस प्रशासनानं जर त्याला मदत वेळीच केली असती, यांच्या आवळल्या असत्या मुसक्या यायला, गुंड प्रवृत्तीचे होते, सगळ्याला माहीत होतं, 307 गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे सगळे आहेत, त्याला माहीत असून त्यानं सांगून सुद्धा यांनी कोणी दखल घेतली नाही, म्हणून त्याला वाटलं बाबा पैशावर आपण काही करू शकतो, 307 मधून सुटलोत आपण, फक्त पैशावर, पैशाचा पाऊस आहे त्यांच्यापाशी, प्रशासन सगळं, आम्ही त्याचे हातबल झालतो, त्याला बोलून घेतलं होतं परभणीला, ते आम्ही केलं, पण प्रशासनानं आम्हाला, पोलीस प्रशासनानं थोडी मदत केली नाही, म्हणून आज ते मेलाय, बाकी दुसरं काहीच नाही याच्यामध्ये। काही न्याय सामान्य माणसासाठी असेल तर त्यांनी विनंती तुम्हाला प्रशासनाला की तुमच्या मार्फत, मीडिया मार्फत, की आता तरी मी आता परभणी एसपीला अर्ज याच्याबाबत देणार आहे, याची चौकशी सखोल खोलात व्हावा, याच्या मागं कोण आहेत, का जे गुन्हा घडलाय, ज्यांना घडवलाय, मारणारे जितके जिम्मेदार आहेत तितके जिम्मेदार करणारे आहेत, याच्या मागे जे करणारे आहेत लोक ते मोकळे सुटून येत, मारणारे जरी 2-3 असले त्याला मारायला लावणारे 4 जण आहेत, हे 4 जण मेन, त्याचे आईवडील, त्याची चुलती आणि त्याचा चुलत भाऊ जे राजाराम बर्वे ते हे मेन आरोपी आहेत। त्याला भैया आम्हाला फोन करून सारख्या धमक्या देत होते, त्याच्याकडे रेकॉर्डिंग आहे, त्याच्या मोबाईल मध्ये सगळे आहे, त्याचे पोलिसाकडे। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। हम ऐसे ही क्राइम स्टोरीज आपके सामने लाने वाले हैं, और तमाम जितने भी परभनी जिले में जो भी कत्ल हो रहे हैं, जो भी क्राइम हो रहे हैं,
इन तमाम क्राइम पर अब की कड़ी नजर है और तमाम स्टोरीज हम आप तमाम श्रोताओं के लिए, तमाम दर्शकों के लिए लेकर आने वाले हैं। इस एपिसोड में आपको इन बच्चों को संभालने वाला कौन, इन बच्चों की जिम्मेदारी लेने वाला कौन, समाज का कौन सा घटक है जब इन बच्चों को ये समाज का कौन सा घटक है जो इन बच्चों की जिम्मेदारी लेगा, क्या इनके रिश्तेदार इनकी जिम्मेदारी संभालेंगे, क्या इनकी दादी इनकी जिम्मेदारी संभालेंगी, क्या इनका महावीर सोन, इनका खलेरा भाई इनकी जिम्मेदारी संभालेगा। आखिर इन 3 बच्चों का जो नौनिहाल छोटे और जान से ज्यादा अजीज बच्चे इनके वालिदैन के थे, ये छोटे नौनिहाल बच्चों को आखिर कौन संभालेगा? ये सवाल या निशान है समाज के सामने जिन आरोपियों ने प्रॉपर्टी के लिए तमाम कांड किया है, महावीर सोन इनका कत्ल किया। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266994। एम्स हॉस्पिटल परभणी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। जी हाँ, आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास, रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388/1800233200। एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफ्रो डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवा से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर, परभणी। मोबाइल नंबर 9067932903, सेकेंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल, अपने घर के जैसा हॉस्पिटल। एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए एम्स हॉस्पिटल, परभणी शहर का अपना कॉर्नर, परभणी। परभणी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर, परभणी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में
अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा जल्द से जल्द उठाइए।